बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In today's lecture, we will discuss some numerical problems of chapter number 5, Predicting Methods. First numerical is 5.1. Determine the real roots of f of x is equal to minus 0.5x square plus 2.5x plus 4.5. 3 मेथड्स हैं, ग्राफिकली और क्वाड्रेटिक फार्मूले से और बाइसेक्शन मेथड। जबकि बाइसेक्शन मेथड्स की अदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो गिवन है। 3 आइट्रेशंस आपने परफॉर्म करनी है और इनिशियल गेस जो है वो XL इज़ इक्वल टू 5 और XU इज़ इक्वल टू 10 और साथ साथ एस्टिमेटेड एरर और ट्रू एरर दोनों आफ्टर ईच आइट्रेशन हमने कैलकुलेट करने हैं। तो इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। गिवन पोलिनोमियल को जब ग्राफिकली हमने सॉल्व किया, इसका ग्राफ बनाया, तो कुछ इस तरह से बनेगा और इसमें ग्राफ शो कर रहा है कि देयर आर 2 रूट्स। एक्स की जो 2 रूट्स हैं -1.4 और 6.4, ये है ग्राफिकली इसको सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला which is very simple. You have already studied in FSC and metric also. X is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो x की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो x is equal to minus 1.40512 एंड x is equal to 6.40512। ये हमारा ट्रू वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वाली। इसको हम इग्नोर कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमारे पास 2 आंसर्स आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। माइनस में हो नहीं सकता, तो प्लस माइनस में रूट नहीं होती और प्लस में हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है अब x का वो ये है 6.40512। अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो ये वाला आंसर इस पोलिनोमियल के अंदर आप पुट करें, तो x की ये वैल्यू पुट करें तो आंसर 0 आना चाहिए। तो तीसरा है बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड के अंदर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर XL इज़ इक्वल टू 5 एंड XU इज़ इक्वल टू 10, यानी लोअर लिमिट ऑफ x इज़ इक्वल टू 5 एंड अपर लिमिट ऑफ x इज़ इक्वल टू 10। थोड़ा सा बाइसेक्शन मेथड के बारे में सबसे पहले तो हमने जो XL और XU वैल्यूज़ जो हैं वो चूज़ करनी है फर्स्ट स्टेप के अंदर। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने ख़ुद से अज्यूम करनी है XL और XU। वो कैसे करेंगे, हमें ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आगे भी आएंगे, उसमें XL और XU गिवन नहीं होंगे, हम खुद से अज्यूम करेंगे, लेकिन हमारी अजम्पशन भी ठीक होनी चाहिए। अब रूट जो है वो तकरीबन मसलन किसी भी क्वेश्चन की बात हो 4 या 5 के दरमियान है, डिजिट 4 और डिजिट 5 के दरमियान में है, और हम अज्यूम कर लें 10 और 20, लोअर लिमिट 10 कर लें और अपर लिमिट 20 कर लें, तो ये फिजिबल नहीं है। तो हमें कैसे अंदाज़ा होगा, हमें ग्राफ से अंदाज़ा होगा। तो सबसे पहले हमने XL और XU, ये हमारी अजम्पशंस ठीक होनी चाहिए। फिर हम XL की वैल्यू फंक्शन में पुट करके आंसर निकालेंगे, फिर XU की वैल्यू फंक्शन में पुट करके आंसर निकाल कर दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि ये वो डेफिनेटली 0 से छोटा ही होगा। फिर हम निकालेंगे XR, जो कि होता है XL प्लस XU डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों को जमा करके डिवाइडेड बाई 2। तीसरा पॉइंट है इसमें कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे f ऑफ XL को और f ऑफ XR को, अगर तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है वो 0 से लेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम XU को XR के इक्वल रख के फिर जो है वो आगे बढ़ेंगे।
और अगर एफ ऑफ एक्स एल मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स आर ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो फिर हम यहाँ एक्स एल को एक्स आर के बराबर रखेंगे, जबकि एक्स यू कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये इसके स्टेप्स हैं, इनको हमने फॉलो करना है। ये जो भी मैंने बताया कि अगर दोनों ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो फिर एक्स एल इज़ इक्वल टू एक्स आर, ये आपने क्राइटेरिया माइंड में रखना है। फिर अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर ज़ीरो आता है, दैट इज़ द रूट। यही तो हमारी रूट है, यही हमारा आंसर है, और हम आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि टर्मिनेट कर देंगे और एरर्स निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर कुछ अंदाज़ा होगा। तो हमें गिवन है इक्वेशन गिवन है यानी पोलिनोमियल, और एक्स एल गिवन है 5 और एक्स यू 10। एक्स आर निकालें। एक्स आर का फार्मूला क्या था, ये एक्स एल प्लस एक्स यू डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 7.5। अब जो ट्रू एरर कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस अब जो हमने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकाली है वो वाली यानी 7.5 डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मैंने बताया था ये वाली है, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, तो ये इतने % ट्रू एरर है। और अप्रॉक्सीमेटेड एरर का फार्मूला जो है वो एक्स यू माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई एक्स यू प्लस एक्स एल इंटू 100, इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये 33.33% आंसर आएगा। तो अब हमने कैलकुलेट करना, ये चेक करना है ये चीज़, एफ ऑफ एक्स एल मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स आर, ये या तो ज़ीरो से लेस होगा या ग्रेटर होगा। फिर हम फर्दर डिसाइड करेंगे फर्दर क्या करना है। तो इसको चेक करते हैं, एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स आर को, ये है एफ ऑफ एक्स एल एफ ऑफ एक्स आर जो के बराबर है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो -21.9375, चूँकि ये ज़ीरो से लेस देन है, सो एक्स यू इज़ इक्वल टू एक्स आर। हम ये एक्स यू को एक्स आर के बराबर रख के फिर क्वेश्चन दोबारा से उसको रिपीट करेंगे, जबकि यहाँ पर एक्स एल कॉन्स्टेंट रहेगा, ये लिखा हुआ है। अब एक्स एल की वैल्यू वही रहेगी 5 ये वाली, लेकिन एक्स यू जो है यहाँ 10 नहीं होगा। अगले स्टेप में हम सेकंड आइट्रेशन पे आ गए हैं, ये सेकंड आइट्रेशन की बात कर रहा हूँ कि अब की बार हमारे पास एक्स एल वही रहेगा 5 और एक्स यू जो है वो एक्स आर बन जाएगा, ये एक्स यू बन जाएगा एक्स आर। एक्स आर क्या था 7.5, ये क्यों बनेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स आर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़ीरो से लेस है। अगर ज़ीरो से ग्रेटर होता तो फिर हम एक्स एल को एक्स आर के बराबर रखते, एक्स यू की वैल्यू 10 रहती। तो इस सेकंड आइट्रेशन को भी देखते हैं। तो अब एक्स आर निकालेंगे। आपको पता है एक्स आर का फार्मूला होता है एक्स एल प्लस एक्स यू डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर एक्स एल तो वही रहेगा पुराने वाला 5, लेकिन एक्स यू जो है वो 7.5 बन गया। क्यों बना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स आर का आंसर लेस देन ज़ीरो है। तो हमने ये डिसाइड किया कि एक्स यू बराबर है एक्स आर, तो यहाँ पर एक्स यू ये होगा 7.5। अब हमारे पास नई वैल्यू एक्स आर की बन गई 6.25। दोबारा से ट्रू एरर और अप्रॉक्सीमेटेड एरर निकाले। ये ट्रू वैल्यू है, पीछे जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाली थी, और जो हमने अब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकाली है वो ये है। हमेशा अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एक्स आर की होगी 6.25 डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू 100 इंटू 100, तो ये आंसर रहेगा। फिर इस फार्मूले में जब हम वैल्यूज़ लगाएंगे इस स्टेप के लिए, तो यहाँ पर एक्स यू 7.5 है और एक्स एल 5 है, तो ये फार्मूले में लगाया तो 20% आया। फिर हम चेक करेंगे दोबारा एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स आर दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये कैसे आया, यानी जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है उसमें एफ ऑफ एक्स एल कैसे निकाला, हमने एक्स एल की वैल्यू पुट की उसमें उस इक्वेशन में, तो हमारे पास 4.5 आया। और एफ एक्स आर की वैल्यू जो अब है 6.25। अब हम सेकंड इटरेशन की बात कर रहे हैं तो हमने इसके अंदर रहना है, तो एक्स आर 6.25 उसके अंदर पुट की, तो वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आर आया जिसका आंसर ये बना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अब ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। जब ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर हमने क्राइटेरिया पढ़ा था कि
अब की बार एक्स एल को हम एक्स आर बोलेंगे, जबकि एक्स यू सेम रहेगा। ये देखें, अब अगले स्टेप के लिए एक्स एल जो है वो 6.25 बन गया, ये वाला एक्स आर बन गया, और एक्स यू वही रहा जो 7.5 था, ये वाला। तो क्राइटेरिया आपने देखना है, अगर तो ये वाला प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स एल इंटू एफ ऑफ एक्स आर लेस देन ज़ीरो है, तो फिर एक्स यू बराबर होगा एक्स आर के, एक्स एल रिमेन कांस्टेंट। और अगर ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर एक्स एल इज़ इक्वल टू एक्स आर होगा और एक्स यू विल बी कांस्टेंट। ये होगी सेकंड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन में फिर वही एक्स आर निकालें, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करें, आंसर निकालें, फिर ट्रू एरर निकालें। ट्रू एरर वही ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, और अप्रोक्सीमेटेड जो एरर है उसका फार्मूला था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इंटू 100 इज़ इक्वल टू, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 आइट्रेशंस उसने खुद क्राइटेरिया दिया था कि हमने स्टॉप कहाँ करना है, तो ये 3 आइट्रेशंस ये वर्ड बताता है कि हमने ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। तो दिस फर्स्ट क्वेश्चन 5.1 हैज़ बीन सॉल्व्ड। नेक्स्ट 5.3 डिटरमिन द रियल रूट ऑफ दिस फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन है, वही ग्राफिकली भी करना है, इसको बाइसेक्शन मेथड से भी करना है, और थर्ड अब इसमें आ गया है फॉल्स पोजीशन मेथड। ये उसने बताया, बट यूज़ द फॉल्स पोजीशन मेथड एंड एस्टिमेटेड एरर जो है 0.2% तक, ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। और इधर जो बाइसेक्शन मेथड में स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो 10% तक, जबकि हमें लोअर लिमिट भी दे दी गई है, अपर लिमिट भी दे दी गई है। तो पहले इसको ग्राफ के ज़रिए से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इसका जो ग्राफ है गिवन फंक्शन का, हम ग्राफिकली इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आगे चलते हैं बाइसेक्शन मेथड पर। वही प्रोसेस है सेम, आप खुद भी कर सकते हैं। यानी कि एक्स एल जो है हमारे पास वो क्या है 0.5 और एक्स यू जो है 1, तो दोनों को ऐड करें डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास एक्स आर आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स आर निकालें, ये चूँकि लेस देन ज़ीरो है यानी माइनस में वैल्यूज़ आ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स यू विल बी इक्वल टू एक्स आर। ये देखें एक्स यू जो है अभी इसकी वैल्यू ये वाली हो जाएगी और एक्स एल की वही रहेगी जो गिवन थी पीछे वाली, और यूँ हम आगे चलते जाएंगे। तो ये आइट्रेशंस टेबल की फॉर्म में जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने रिज़ल्ट्स को टेबल बनाकर। तो एक्सेल में बेशक आप इसको कर लें। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट स्टेप्स भी आपने कैलकुलेट करने हैं जब तक आपका एरर जो है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है इसमें, एस्टिमेटेड एरर 10% तक, ये है स्टॉपिंग क्राइटेरिया। तो ये देखें ये 10 से कम आ गया तो आप इसको स्टॉप कर दें। ये 5.26 मीन्स लेस देन 10। तो अब आपके पास ये वैल्यू आई है 0.59375। एंड पे जो असल आपने आंसर निकाला है वो ये है एक्स आर 0.59375। और अगर आप इसको फॉल्स पोजीशन पे चलते हैं, अब थर्ड मेथड है फॉल्स पोजीशन मेथड। इसमें सारा क्राइटेरिया सेम है, सिर्फ बाइसेक्शन मेथड में आप देखते थे कि एक्स आर जो होता था वो बराबर होता था एक्स एल प्लस एक्स यू डिवाइडेड बाय 2, लेकिन यहाँ पर एक्स आर का फार्मूला चेंज है, बाकी सब कुछ जो है वो वैसे का वैसे ही है। तो यहाँ देखें कि एक्स एल ये जो क्वेश्चन में गिवन है 0.5 है और एक्स यू 1 है, तो एफ ऑफ एक्स एल निकाल लिया। कैसे निकाला, उस गिवन इक्वेशन के अंदर एक्स एल की वैल्यू पुट की 0.5, तो जो आंसर आएगा वो कहलाएगा एफ ऑफ एक्स एल। और इसी तरह एक्स यू की वैल्यू गिवन है 1,
तो उस गिवन इक्वेशन के अंदर, ये वाली जो गिवन इक्वेशन है इसके अंदर जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे एक्स यू की, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कहलाएगा एफ ऑफ एक्स यू। तो दोनों आंसर निकल आए। अब हमने निकालना है एक्स आर के लिए यहाँ पर दो फार्मूले ये गिवन है, दोनों का एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ किया गया है, एक्स आर इज़ इक्वल टू एक्स यू माइनस एफ ऑफ एक्स यू इंटू एक्स एल माइनस एक्स यू डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स एल माइनस एफ ऑफ एक्स यू। तो इस इक्वेशन के अंदर आप वैल्यूज़ पुट करें तो आंसर आता है 0.58802। अगर आप इसके अंदर पुट करेंगे तो वही जो है आंसर सेम आएगा। ये बुक के अंदर इसकी सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसको यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन की थ्योरी में भी आपने इसको डिटेल में डिस्कस किया गया हो आपके साथ, तो इसको सिर्फ रीअरेंज किया गया है दोनों फार्मूलाज को, ये है एक ही चीज़। बहरहाल एक्स आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 0.58802। अब हमने निकालना है एफ ऑफ एक्स आर, यानी कि जो गिवन इक्वेशन थी उसके अंदर x की वैल्यू 0.58802 पुट करके आंसर निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा f ऑफ एक्स आर। और आपको पता है फिर नेक्स्ट क्या करना है, f ऑफ एक्स एल और f ऑफ एक्स आर को मल्टीप्लाई करना है हमने। जो आंसर आएगा उसको चेक करना है कि वो लेस देन ज़ीरो है या ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर लेस देन ज़ीरो होगा तो फिर हम एक्स यू को एक्स आर के बराबर रखेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, और एक्स एल वही रहेगा। और अगर एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स आर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर एक्स एल को एक्स आर के बराबर रखेंगे, एक्स यू जो है वो सेम रहेगा। तो बाइसेक्शन मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड दोनों सेम मेथड्स हैं, सिर्फ प्रोसेस भी सेम है। एक्स आर जब आपने निकालना है उसमें तो एक्स उसका फार्मूला अलहदा है, और यहाँ पर जो निकालना है फॉल्स पोजीशन में तो इसका फार्मूला अलहदा है, बाकी हर चीज़ सेम है। तो वहाँ एक्स आर का फार्मूला था एक्स एल प्लस एक्स यू डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर एक्स आर का फार्मूला ये दोनों गिवन है। आप कोई एक ही याद कर लें, ये दोनों की वैल्यू सेम है, जस्ट रीअरेंज किया गया है इनको। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे मैनुअली तो इन वैल्यूज़ के साथ आप मैच कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़। तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये वाला। हमने इसको स्टॉप कब किया है, कैसे पता चला कि 4 आइट्रेशंस करनी है, ये एस्टिमेटेड एवरेज जब 0.2% आ जाए तो ये देखें 0.2% से कम है तो मतलब अब हम स्टॉप कर दें इसको। तो अपना आंसर देखें 0.57956, ये है आपका आंसर। एक्स आर इज़ इक्वल टू 0.57956। अब सम टाइम किसी क्वेश्चन में वो कह देता है कि इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स या फिर डिस्कस योर रिजल्ट्स, तो वो यही होता है कि आप उसको बता दें कि जब हमने ग्राफिकली इसको सॉल्व किया या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, हमारी रूट का आंसर क्या आया। और फिर हम जब ने बाइसेक्शन मेथड से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर ये 0.59375 आया। और जब हमने इसको फॉल्स पोजीशन मेथड के साथ किया तो हमारे पास आंसर 0.57956 आया। तो आप अगर गौर करें तो ये आंसर जो हैं काफ़ी प्रीसाइज हैं, एक दूसरे के करीब ही हैं। तो इट मीन्स कि ये जो मेथड है रूट निकालने के लिए, फॉल्स पोजीशन मेथड या बाइसेक्शन मेथड, ये काफ़ी हद तक ठीक है, इसमें एरर चांसेस बहुत कम हैं। लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम 5.10. Find the positive real root of this function using the false position method. तो फॉल्स पोजीशन मेथड फिर वही आपने सारे जो प्रोसीजर है, सारे स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है। यूज़ इनिशियल गैसेस यहाँ पर ये दिए गए हैं, एक्स एल इज़ इक्वल टू 4.5 एंड एक्स यू इज़ इक्वल टू 6। और स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है, आपने 5 आइट्रेशंस करनी है और कंप्यूट बोथ द ट्रू एंड अप्रोक्सीमेट एरर बेस्ड ऑन द फैक्ट द रूट इज़ दिस। अब हम पहले एक्चुअल वैल्यू कैसे निकाली थी,
एक क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हमने अपनी ट्रू वैल्यू निकाली थी, पर यहाँ हम वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर ट्रू वैल्यू निकालने की बजाय उसने खुद ही दे दी है। तो जब हम अपना ट्रू एरर निकालेंगे तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू वहाँ पर यूज़ होगी। यूज़ अ प्लॉट टू एक्सप्लेन योर रिजल्ट्स एंड परफॉर्म द कंप्यूटेशन टू विद इन 1%। तो अब इसको जो है 5.10 को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है और लोअर लिमिट भी दी गई है, अपर लिमिट भी दी गई है। तो एक्स आर आपको पता है फॉल्स पोजीशन मेथड में जो उसका फार्मूला था उसके ज़रिए हमने एक्स आर निकाल लिया। और एफ ऑफ एक्स आर कैसे निकाला, इस एक्स आर की जो वैल्यू हमारे पास आई है सॉल्व करके उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करके जो आंसर निकाला वो हमारे पास आ गई एफ ऑफ एक्स आर। इसी तरह आप इसी इक्वेशन के अंदर जब एक्स एल की वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे वो वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स एल, और एक्स यू की वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे दैट विल बी एफ ऑफ एक्स यू। तो अब ज़रा चेक करें कि एफ ऑफ एक्स ये फर्स्ट स्टेप है जो सॉरी एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स आर को जब हमने इसका चेक करना है कि आंसर जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी इनटू माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो फिर एक्स एल को एक्स आर के बराबर रखते हैं और यूँ आगे मूव करते जाएं। वही स्टेप हैं सारे, ये आपने कर लीजिएगा खुद ही। तो इस तरह का आपके पास जो है ना वो चीज़ें आ जाएंगी। इसमें एक चीज़ है कि हर दफ़ा आपका एक्स यू जो है ये कांस्टेंट रहेगा, ये वाला, क्योंकि जब भी आप एफ ऑफ एक्स एल निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स आर निकालेंगे और एफ ऑफ एक्स एल और एफ एफ एक्स आर को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो हमेशा जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो ही आता जाएगा। हर दफ़ा वो ग्रेटर देन ज़ीरो ही आता जाएगा। तो एक्स यू फिर कांस्टेंट हो जाएगा, हर दफ़ा एक्स यू 6 ही रहेगा और एक्स एल हर दफ़ा चेंज हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स आर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हर दफ़ा इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन ज़ीरो आंसर आएगा। तो आप हर दफ़ा एक्स एल को ही एक्स आर के बराबर रखते जाएंगे और एक्स यू की वैल्यू हमेशा 6 ही रहेगी। तो फिर ये इसमें फिर एफ ऑफ एक्स यू जो है उस वो भी ज़ाहिर है सेम ही रहेगा, उसका आंसर भी सेम। तो इसको आपने जब दो आइट्रेशंस के बाद देखेंगे ये कांस्टेंट है तो फिर इसको आप हाफ कर देंगे। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड फॉल्स पोजीशन मेथड। ये मॉडिफाइड फॉल्स पोजीशन मेथड क्या है कि अगर कोई एक वैल्यू एफ ऑफ एक्स एल की या एक्स यू की कांस्टेंट रह जाए, स्टैग्नेंट हो जाए, तो फिर हम उसके फंक्शनल वैल्यू को हाफ कर देंगे। अगर यही चीज़ एक्स एल के लिए हो जाए तो फिर आप एफ ऑफ एक्स एल को तीसरी वैल्यूज़ पे जाकर आप हाफ कर दें और बाकी सारा प्रोसेस वैसे का वैसे ही आप चलाते जाएं और एंड पे आपके पास आंसर ये आएगा 5 पॉइंट। अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो उसने दिया था उसको भी देखना पड़ेगा कि या तो नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस बताएगा या फिर एरर बताएगा कितने % तक आपने चलना है। तो वो जो भी बताए तो आप ये देखें एक्स आर आपके पास ये आंसर आ गया 5.5812100522। तो ये इसका जो है वो आंसर है 5.58। यहाँ देखें ट्रू वैल्यू थी 5.6, तो ये तकरीबन बराबर है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ट्रू वैल्यू 5.6 है तो वो कोई और सी वैल्यू आ रही है, कुछ 7.9 ऐसा नहीं है, बल्कि करीब है।
तो उसने कहा था कि अपने रिज़ल्ट्स को भी इंटरप्रेट करना है तो आपने x और f ऑफ x के दरमियान ग्राफ बनाकर भी बता सकते हैं इसको। तो ये देखें आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो इस ग्राफ के लिहाज से भी तकरीबन 5 और 6 के दरमियान में आ रही है। 5 यहाँ की आई थी 5.58 और उसने दी थी ट्रू वैल्यू 5.6, तो ग्राफ के लिहाज से भी ये इस तरह से आ रही है। तो पॉजिटिव रियल रूट इज़ 5.581 और अप्रोक्सीमेटेड एरर इस वक्त जो आ रही है 4.368 और ट्रू एरर लेस देन 1% है। ये एरर्स, तो ये सारा प्रोसेस इस क्वेश्चन में भी सेम है, सिर्फ ये मॉडिफाइड फॉल्स पोजीशन मेथड इसलिए है कि यहाँ या तो एक्स एल की वैल्यू या फिर एक्स यू की वैल्यू अगर स्टेगनेंट हो जाए। स्टेगनेंट कब होगी? जब एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स आर की हर दफ़ा वैल्यू जो है वो या तो ज़ीरो से बड़ी आती जाएगी या हर दफ़ा ज़ीरो से छोटी आती जाएगी। तो एक फिर वैल्यू कांस्टेंट स्टेगनेंट हो जाएगी, तो हम फिर उसके फंक्शनल वैल्यू को हाफ कर देंगे, तो बाकी प्रोसेस वैसे को वैसे ही चलाएंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ 5.12। गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x की पावर 6 -1.5x की पावर 4 प्लस 10x प्लस 12। यूज बाइसेक्शन मेथड टू डिटरमिन द मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन। Imply the initial guesses of xl is equal to 0 and xu is equal to 1 and perform iterations until the approximated relative error falls below 5%। ये आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। जब ये आ जाए 5% तक तो फिर आपने अपनी आइट्रेशंस को स्टॉप कर देना है, फर्दर मूव नहीं करना। तो अब इसमें भी ये सारा वही है, बाइसेक्शन मेथड आपने करना है। बाइसेक्शन में आपको पता है एक्स आर जो है वो इक्वल टू होता है एक्स एल प्लस एक्स यू डिवाइडेड बाय 2, लेकिन इसमें एक लफ्ज़ बोला है उसने मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन। तो इस मैक्सिमम को निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी होगा उसको बिलफर्ज आप जी ऑफ एक्स का नाम दे लें अपनी आसानी के लिए। तो जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -12x की पावर 5 माइनस 1.5 इंटू 4 एक्स की पावर क्यूब प्लस 10, ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आपने ले लेना है। और उस पर जो आंसर आएगा फंक्शन बनेगा डेरिवेटिव लेकर, उस पर आपने सारी कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर देनी है। और फिर एंड पर जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर आपको तकरीबन ये जो क्राइटेरिया उसने दिया है ना, स्टॉपिंग क्राइटेरिया 5% तक पहुंचने के लिए तकरीबन आपको आइट्रेशंस 5 परफॉर्म करनी पड़ेंगी और आपकी वैल्यू एक्स आर की आ जाएगी 0.84375। एक्स आर की वैल्यू आपके पास 5th आइट्रेशन पर 0.84375 आ जाएगी। अब उस वैल्यू को आपने इस फंक्शन के अंदर रखना है, ये वाला फंक्शन जो है। तो जब आप इसके अंदर रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स आर आपके पास आ जाएगा 8.956। ये आप देख लीजिएगा इसको खुद करके। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया, वो जो इक्वेशन बनेगी उसको हम अपनी सहूलत के लिए जी ऑफ एक्स का नाम दे लें, उस पर सारी कंप्यूटेशंस परफॉर्म करें, तकरीबन 5 बनेगी और आपकी एक्स आर की वैल्यू 0.84375 आ जाएगी और उस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर रखें। अब जी ऑफ एक्स के अंदर नहीं रखना, इसके अंदर रखना है। तो जो रिक्वायर्ड उसने पूछा है टू डिटरमिन द मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन, वो वैल्यू होगी इसके अंदर जो आपने एक्स आर की वैल्यू पुट करके जो एफ ऑफ एक्स आर निकाला होगा वो तकरीबन 8.956 बनेगा, वो वैल्यू ये पूछ रहा है। नेक्स्ट 5.13, क्वेश्चन नंबर 5.13। The velocity of a falling parachute is given by v is equal to gm divided by c into 1 minus c की पावर minus c over m into t। यहाँ पर g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है
और ड्रैग कोफिशिएंट c है जिसकी वैल्यू गिवन है, और इसके बाद इस वेलोसिटी की वैल्यू 36 मीटर पर सेकंड है और टाइम दिया गया हुआ है 10 सेकंड। और हमने मेथड यूज़ करना है फॉल्स पोजीशन मेथड, और फाइंड करना है हमने m, और स्टॉपिंग क्राइटेरिया है 0.1%। सारी चीज़ें गिवन हैं और आपने इसको कंप्यूटेशन जितनी भी इसकी बनेगी 0.1% तक पहुंचने के लिए वो आपने इसमें परफॉर्म करनी है। लेकिन इसमें एक चीज़ गिवन नहीं है, वो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी, वो नहीं बताएगा तो हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इसका आप ग्राफ बनाएंगे इस इक्वेशन का, किस किस के दरमियान बनाएंगे, m के दरमियान और f ऑफ m के दरमियान। अब f ऑफ m कैसे निकलेगा, इस v को आप ले जाएं उधर, ये हो जाएगा -v, और ये बन जाएगा f ऑफ m इज़ इक्वल टू gm ओवर c डिवाइडेड बाय f ऑफ m इज़ इक्वल टू gm ओवर c इंटू दिस वन माइनस v। इस तरह ये फंक्शन बन जाएगा। तो उसमें आप डिफरेंट m की वैल्यूज़ रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 से लेकर 80 तक वैल्यूज़ रखें 5 के इंटरवल से, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 80 तक ले जाएं। इसको ग्राफ ड्रा करें इसका और f ऑफ m का। f ऑफ m क्या चीज़ होगी, f ऑफ m जो है वो m की वैल्यू जो आपने अज्यूम की है वो इसमें पुट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5 से शुरू किया था, तो पहले 5 रखें m की जगह पर। आपको पता है बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, और ये v जो है ये माइनस हो के इधर आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो वैल्यू कहलाएगी f ऑफ m की। फिर आप m की वैल्यू रखें 10, फिर रखें 15, फिर 20, फिर 25, 80 तक आप 5 के इंटरवल से चले जाएं। तो आपके पास m की वैल्यूज़ क्या आ गई, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 80 तक, और f ऑफ m की वैल्यू इस इक्वेशन से निकलती आएंगी। कैसे, f ऑफ m इज़ इक्वल टू दिस फैक्टर माइनस v, और सारी वैल्यूज़ गिवन हैं और m की आपने अज्यूम करनी है 5 से लेकर 80 तक। तो आपके पास m और fm की वैल्यूज़ निकल आएंगी दोनों के दरमियान। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपको बताएगा कि जो आपका रूट है वो 55 और 60 के दरमियान है, बिटवीन 55 एंड 60। मतलब कि लोअर लिमिट आप 55 रख लें और अपर लिमिट जो है वो 60 रख लें। तो ग्राफ के ज़रिए आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी रूट की वैल्यू कहाँ है। तो थोड़ा सा उससे पीछे और थोड़ा सा आगे दोनों लिमिट्स डिसाइड कर लें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो जितना करीब डिसाइड करेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उतने आपके आंसर्स अच्छे आएंगे और एरर कम आएगा, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। और जितना आप दूर चले जाएंगे उस रूट की वैल्यू से, बिलफर्ज अगर आप जो है वो 40 अज्यूम करते हैं लोअर लिमिट और 70 अज्यूम करते हैं अपर लिमिट, तो आपके आंसर जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होंगे और एरर परसेंट इतनी बहुत ज़्यादा आएगी। तो चूँकि ग्राफ बताता है कि आपकी जो रूट है वो बिटवीन 55 एंड 60 है, तो आप लोअर लिमिट 55 अज्यूम करें और 60 जो है इसको अपर लिमिट अज्यूम करें और इस पर फॉल्स पोजीशन मेथड को लगा दें। तो आपको तकरीबन ये जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है 0.1% तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 4 आइट्रेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। 4 आइट्रेशंस के बाद आपके पास आंसर आएगा 59.959279774। XR की वैल्यू क्या आएगी चौथी आइट्रेशन में, जिसका अप्रोक्सीमेटेड एरर 0.1% है, 59.959279774। अब आपने करना है क्रॉस वेरीफाई। क्रॉस वेरीफाई जब आप कैसे करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर आप इस m की वैल्यू जो हमने निकाली है 59.959279774, इस m की वैल्यू इधर भी रखें इधर भी रखें, बाकी वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन हैं। तो ये तकरीबन 36 मीटर पर सेकंड आनी चाहिए, आएगी।
फिर ही क्रॉस वेरीफाई होगा कि हमारी इक्वेशन जो है वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। या अगर आपने इस v को इधर लेकर गए हैं तो इस v की वैल्यू भी पुट करें 36 तो आंसर 0 आना चाहिए। जैसे इसके अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू हमने जो भी निकाली है वो इसके अंदर पुट करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, या अप्रॉक्सीमेटली 0 हो, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेशंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसलिए वो डायरेक्ट आंसर 0 बहुत मुश्किल है। अगर हम करीब करीब पहुंच जाते हैं तो फिर तो 0 आ जाएगा, वरना 0.000 आगे समथिंग कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इसको आप जो भी वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन के अंदर पुट करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ तो इसका मतलब है कहीं गड़बड़ेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 5.15। दिस इज़ आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गिवन है और दिस इज़ एग्जांपल ऑफ आवर engineering, agriculture engineering, or you can say that related to irrigation engineering। तो ये एक टैंक है, इसमें वाटर लेवल h है और इसमें जो पानी इससे मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी v और इस पाइप की लेंथ l है। और फंक्शन गिवन है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी h एंड t एंड l। velocity is equal to √2gh into tan hyperbola into square root of 2gh divided by 2l into t। तो अब इसमें कौन सा मेथड लगाना है? g गिवन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन h जो है वो इनिशियल हेड है, लेंथ ऑफ पाइप l है, टाइम t है। डिटरमिन द हेड नीडेड टू अचीव v। अब v गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड और हमने फाइंड करना है हेड, और टाइम गिवन है 2.5 सेकेंड और लेंथ ऑफ पाइप है 4 मीटर। तो ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, बाइसेक्शन मेथड से करना है, फॉल्स पोजीशन मेथड से सॉल्व करना है। हमारे पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी है, 1% तक जाना है, और लोअर लिमिट जो है वो 0 है, अपर लिमिट जो है वो 2 है। फाइंड क्या करना है? h, ये वाला सब कुछ गिवन है। ग्राफिकली भी इसको सॉल्व करना है और बाइसेक्शन से भी और फॉल्स पोजीशन मेथड से भी। और ये एग्जाम्पल रिलेट करती है हमारे इंजीनियरिंग के साथ। यहाँ पर एक चीज़ आपको बतानी बड़ी ज़रूरी है कि हमने फाइंड करना है h, और जिसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन भी गिवन है, ये वाली। लेकिन जो लोअर लिमिट दी गई है वो है xl और अपर लिमिट xu। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये xl और xu ये जनरल फॉर्म के अंदर है। हालांकि यहाँ पर होना चाहिए था HL और HU, क्योंकि हम इसको H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यही फाइंड करेंगे, HL और HU। हमने H फाइंड करना है तो इसके लिए लोअर लिमिट ऑफ H जो है वो 0 है और अपर लिमिट ऑफ H जो है वो 2 है। तो जो नोटेशंस दी गई हैं X हो या H हो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। आप खुद से भी इसको अगर आप Y कहना चाहते हैं डेप्थ को तो Y कह लें, डेप्थ को डी कहना चाहते हैं तो डी कह लें, फिर डी एल और डी यू बन जाएगा। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे, किस किस के दरमियान? एच के दरमियान और एफ ऑफ एच के दरमियान। तो इसको जो है वो सॉल्व कर देंगे। आपके पास लोअर लिमिट भी है और अपर लिमिट भी है, तो आप 0 से शुरू करें ग्राफ को और 2 तक ले जाएं। दरमियान में इंटरवल रख लें आप 0.2 का। तो आप देख लें आपकी जो रूट वैल्यू है वो कहाँ तक आती है। तो आप अज्यूम करेंगे x जो h की वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेकर 2 तक 0.2 के इंटरवल से वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करते जाएं। तो जो है वैल्यूज़ आती जाएंगी f ऑफ h की। तो h और f ऑफ h के दरमियान ग्राफ बना लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि h की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है। होगी 0 और 2 के दरमियान ही। तो f ऑफ h क्या होगा? इस v को उधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा f ऑफ h इज़ इक्वल टू दिस वन माइनस v। ये हो गया ग्राफिकली। फिर आप बाइसेक्शन मेथड के साथ करेंगे और क्राइटेरिया है आपके पास ये वाला
एस्टिमेटेड एरर 1%, तो इसके लिए आपको तकरीबन 8 आइट्रेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.4609। जब आप इस वैल्यू को 1.4609 को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो v का जो आंसर है वो तकरीबन 5 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, और आएगा। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा 5, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशंस कर रहे हैं, तो 5 के इक्वल तकरीबन आएगा। फिर आपको क्रॉस वेरीफाई होगा कि आप सही चल रहे हैं या नहीं। अगर आपने v को इधर लिया हुआ है तो फिर आप माइनस कर दें, और इसका आंसर जो आपने आंसर निकाला है ना h का 1 पॉइंट, जिसको मैं अभी बोल रहा था XR या फिर HR एक ही बात है, 1.4609 इसके अंदर पुट करके -5 करें। अगर ये v इस तरफ है तो फिर आंसर 0 के बराबर आना चाहिए, तकरीबन एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा। और इसी आपको प्रोसेस को आप जब फॉल्स पोजीशन मेथड से करेंगे और स्टॉपिंग क्राइटेरिया है 1% एरर तक जाना है, तकरीबन 5 आइट्रेशंस आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी, तो उसमें XR की वैल्यू या HR की वैल्यू 1.4659 आपके पास आएगी। तो इस आंसर को आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो v जो है वो 5 मीटर पर सेकंड तकरीबन आएगा। अब कहता है कि चेक योर रिजल्ट्स। चेक योर रिजल्ट्स का मतलब ये है कि हमने ग्राफ से देखा तो क्या फील किया कितनी वैल्यू होगी एच की, एच वहाँ HR और HL HU इस तरह का कॉन्सेप्ट ज़ाहिर नहीं होगा ग्राफ में, तो एच की वैल्यू कितनी हमने विजुअलाइज की। और बाइसेक्शन मेथड में हमने HR की वैल्यू या XR की वैल्यू 1.4609 ऑब्जर्व की, और फॉल्स पोजीशन मेथड में इसकी वैल्यू 1.4659 ऑब्जर्व की। इट मींस कि ये दोनों मेथड से और बाइसेक्शन और फॉल्स पोजीशन मेथड से तकरीबन बराबर है। नेक्स्ट चलते हैं 5.16। दिस इज़ आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इक्वेशन आपको गिवन है, इसके अंदर b जो है वो गिवन है 3 + y और ac की वैल्यू गिवन है 3y + y²/2। इस इक्वेशन को इसके अंदर पुट कर लें, इस इक्वेशन को इसके अंदर पुट कर लें, तो आपके पास पूरा फंक्शन बन जाएगा जिस तरह पीछे गिवन था। तो आपने ग्राफिकली फाइंड करना है, बाइसेक्शन मेथड लगाना है, फॉल्स पोजीशन मेथड लगाना है, इनिशियल गैसेस आपके पास मौजूद हैं, लोअर लिमिट XL की और XU 0.5 एंड 0.25 निकालना आपने इसमें से क्या है। द क्रिटिकल डेप्थ Y, आई थिंक Y आपने इसमें से निकालना है, क्योंकि Q भी गिवन है, G कांस्टेंट है और B जो है B यहाँ पर जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो 1% एरर है, या फिर दोनों उसने दे दिए हैं। आइट्रेशंस जो हैं वो 10 हैं, जो दोनों में से पहले आपके पास आ जाए वही आपने ओके कर देना है। अगर आप 10 आइट्रेशंस परफॉर्म कर ली हैं आपने और एरर अभी भी 1% से नीचे नहीं है, तो आप वहीं स्टॉप कर दें, और अगर 10 से पहले कहीं 1% तक आ गया तो फिर आप वहीं पर स्टॉप कर दें। तो ये जो एक क्वेश्चन है ये भी हमारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो इसके अंदर जो है आप ग्राफिकल मेथड से इसको करेंगे, बाइसेक्शन मेथड से और फॉल्स पोजीशन मेथड से। सेम स्टेप्स हैं सारे वही, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन चेंज है। तो नेक्स्ट चलते हैं 5.17। This is very important question and very close to our field, irrigation. You are designing a spherical tank, ये दिया गया है, ये इसकी जो है वो रेडियस है,
और वॉल्यूम जो है इस वाटर का ये इतना फिल है, और यहाँ फील्ड की हाइट जो है वो h है, स्मॉल h। तो ये वॉल्यूम उसने दिया हुआ है पाई h स्क्वायर इंटू 3r माइनस h ओवर 3। तो r जो है इसकी वैल्यू गिवन है 3। टू व्हाट डेप्थ मस्ट द टैंक बी फिल्ड सो दैट इट होल्ड्स 30 क्यूबिक मीटर वाटर। ये वॉल्यूम भी गिवन है और r भी गिवन है, और हमने फाइंड करना है h। स्टॉपिंग क्राइटेरिया है 3 आइट्रेशंस, और मेथड कौन सा यूज़ करना है, फॉल्स पोजीशन मेथड। और टू डिटरमिन योर आंसर, और रिलेटिव एरर भी निकालने हैं, और इनिशियल गैस भी दिया गया है h के लिए। इनिशियल गैस जो है HL इज़ इक्वल टू 0 एंड HU इज़ इक्वल टू 3। R का मतलब है, यहाँ उसने R लिख दिया है, R गिवन है जबकि ये वाला 3। तो लोअर लिमिट जो है वो 0 है, अपर लिमिट 3 है। फॉल्स पोजीशन मेथड लगाना है, और सारे स्टेप्स वही हैं, और 3 आइट्रेशन सिर्फ करनी है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.18। ये इक्वेशन गिवन है, इसके अंदर सारी जो जितने भी नोटेशंस यूज़ की गई हैं उनकी डिस्क्रिप्शंस भी मौजूद है। तो हमने फर्स्ट इसका पार्ट करना है, सिर्फ बी पार्ट नहीं करना। तो फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा है हाउ मैनी बाइसेक्शन आइट्रेशंस, यानी नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस हमने बतानी है कि इसको सॉल्व करने के लिए कितनी आइट्रेशन, सिर्फ नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस पूछी हैं उसने, या कितनी आइट्रेशंस हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए फार्मूला गिवन है, इक्वेशन 5.5। इस इक्वेशन के अंदर हमें n चाहिए और बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन हैं। इसके अंदर लगाएं उस इक्वेशन की उस क्वेश्चन के अंदर दी गई वैल्यूज़ को। तो हमें n चाहिए, नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस। तो log 2 डेल्टा x जो है उसके अंदर गिवन है 40, और इसकी वैल्यू गिवन है 0.05। यू हैव टू कीप इन माइंड दिस इक्वेशन 5.5। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा। तो यहाँ दो चीज़ें थी, एक 40 और एक 0.05। ये 40 गिवन है और ये वाला, और ये 0.05 गिवन है। दोनों वैल्यूज़ उसमें पुट करें तो नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस निकल आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.19। दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन and also related to our irrigation engineering. According to Archimedes' principle, the buoyancy force is equal to the weight of the fluid displaced by the submerged portion of an object. ये नीचे वाला हिस्सा सबमर्ज्ड है वाटर से और ऊपर वाला खाली है, और ये जो शेप है बॉडी की ये स्फीयर है। तो कहता है यूज बाई सेक्शन टू डिटरमिन द हाइट ऑफ द पोर्शन दैट इज़ अबव वाटर। ये जो वाटर से अबव वाली हाइट है h, हमने ये फाइंड करनी है। एम्प्लॉय द फॉलोइंग वैल्यूज़ फॉर योर कंप्यूटेशन। और हमारे पास गिवन है 1 मीटर, और डेंसिटी जो है स्फीयर की वो है 200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर वो है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। नोट दैट द वॉल्यूम ऑफ द अबव वाटर पोर्शन ऑफ द स्फीयर कैन बी कंप्यूटेड विद दिस। ये जो वॉल्यूम है ये इस हिस्से का गिवन है, पानी से ऊपर वाले हिस्से का गिवन है, और इसका नाम है v। और आपको पता है टोटल स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब टोटल वॉल्यूम है इस स्फीयर का,
और ऊपर वाले हिस्से का सिर्फ इतना है और इसका नाम है v। और टोटल का नाम अगर रख लें v स्फीयर, सबस्क्रिप्ट में स्फीयर लिख लें, तो हमारे पास अगर इसका नाम रख लें v1, यो जितना वाटर से फिल्ड है उसका वॉल्यूम जो है वो v1 रख लें, और ये जो ऊपर वाला है ये गिवन है v, और पूरे का भी गिवन है 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका कितना होगा टोटल माइनस दिस वन, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा। और जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसके मुताबिक जो दोनों फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और बायोंसी फोर्स, ये बराबर होती हैं। और आपको पता है कि F इज़ इक्वल टू mg, और मैस जो है वो बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। तो मैस किसके बराबर हुआ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जी के वैसे का वैसे ही रहा, मैस की जगह पर आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इधर भी ऐसे ही किया है इसको। तो ज़रा इसको गौर से देखें कि जो बायोंसी फोर्स है वो इस वजह से है, ये जो फील्ड वाटर है, और इसका मैंने वॉल्यूम अज्यूम किया है v1। तो फिर यहाँ पर v1 आ जाएगा, और v1 की वैल्यू निकाल लें वो इसके बराबर आ जाएगी। ये हमने अज्यूम किया था ना कि जो टोटल स्फीयर का वॉल्यूम है वो बराबर है फील्ड वाटर के और नॉन फील्ड वाटर के वॉल्यूम के। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट पोर्शन ऑफ स्फीयर विच इज़ फिल्ड बाय वाटर v1, और v जो है दैट इज़ नॉट फिल्ड विद वाटर। तो ये टोटल हो गया। तो इसमें से अगर v निकाल लें तो वो बराबर होगा टोटल के माइनस v1 के, और v1 जो है वो ये है, हमने ऊपर इसको निकाला है। तो वैल्यूज़ पुट करें और रीअरेंज करें तो हमारे पास बिल आखिर फंक्शन बन जाएगा h² इंटू 3 माइनस h माइनस 3.2। ये जो सारा प्रोसेस किया गया है इसको आप ख़ुद भी समझ सकते हैं कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसके मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स और बायोंसी फोर्स जो है वो बराबर होती हैं। इस प्रिंसिपल के तहत बाकी सारा ये सारी वैल्यूज़ पुट करके रीअरेंज किया गया है। और आपको पता है कि ये जो स्फीयर है, स्फीयर का टोटल वॉल्यूम को हमने v स्फीयर कह दिया, और इतने हिस्से वाले को हमने v1 कह दिया, और ये वाला v है ये जो गिवन है। तो इसको आगे बिल आखिर हमने जब इसको रीअरेंज किया, वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास फंक्शन आ गया FH इज़ इक्वल टू h की पावर 2 इंटू 3 माइनस h माइनस 3.2। अब सारी कंप्यूटेशन इस पर करनी है आपने, वो सारी गिवन है कौन कौन सी। यूज़ बाइसेक्शन मेथड करना है और h मालूम करना है हमने, बाकी जबकि सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन हैं। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पर दी नहीं गई h की, वो हमने अज्यूम करनी है। वो कैसे अज्यूम करनी है, अगर आप इस स्फीयर को गौर से देखें तो h की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जब ये टैंक जो है वो पूरा ये जो स्फेरिकल बॉडी है अगर टोटल वाटर से टोटली फिल्ड हो जाए तो फिर h क्या, h असल में है जो दैट पोर्शन ऑफ वाटर, हाइट ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वाटर विच इज़ नॉट फिल्ड बाय वाटर। तो अगर हम यहाँ भी पानी भर देते हैं तो h क्या हो जाएगा 0, और अगर इसको खाली कर देते हैं तो h की वैल्यू क्या होगी 2r, यानी रेडियस का दुगना। इस रेडियस ये सारे का सारा h हो जाएगा ये वाला, तो ये क्या है इस रेडियस का दुगना। दोबारा रिपीट करता हूँ कि h की वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये सारे का सबसे पहले ये देखिए h है क्या, हाइट ऑफ दैट पोर्शन ऑफ
स्फीयर विच इज़ नॉट फिल्ड बाय वाटर। तो अगर टोटल फिल हो जाए तो फिर एच है ही नहीं, मतलब ज़ीरो। और अगर सारा खाली हो जाए तो फिर ये सारे का सारा इतना एच होगा, जो कि बराबर है इस स्फीयर के डायामीटर के, यानी 2r, रेडियस का दुगना। तो फिर इसका मतलब है कि लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2r, और r हमारे पास जो है वो क्वेश्चन के अंदर 1 गिवन है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू 2। तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2, बाकी सारी चीज़ें वही की वैसे ही रहेंगी। निकालें एफ जो है वो एफ ऑफ एच एल और एफ ऑफ एच यू, एफ ऑफ एच आर। तो बाई सेक्शन में आपको पता है कि एच आर जो होता है वो लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करके निकालते हैं। तो ये चेक करें तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो आपको पता है जब ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फिर क्राइटेरिया क्या होता है, यानी एफ ऑफ एच एल और एफ ऑफ सॉरी ये वाली जो बात कर रहा है एफ ऑफ एच एल और एफ ऑफ एच यू, ये गालबन जो पहला पॉइंट है ना, ये एफ ऑफ एच एल और एफ ऑफ एच यू, ये शुड बी लेस देन 0। तो आप उसमें एफ ऑफ एच एल और एफ ऑफ एच आर निकालें और देखें आंसर जो है वो 0 से अगर लेस देन है तो फिर एच यू बराबर होगा एच आर के, और अगर उलट है यानी एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स आर ग्रेटर, या एफ ऑफ एच एल एफ ऑफ एच आर ग्रेटर देन 0 है, तो फिर एच एल को बराबर रखेंगे एच आर के, एच यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन में भी वही प्रॉब्लम है कि आप एच एल कह लें या एक्स एल कह लें, आप एच यू को एक्स यू भी कह सकते हैं। अगर आपने एक्स एल और एक्स यू ही यूज़ करने हैं तो फिर आपने सबसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे ऊपर ये लिख देना है कि एक्स एल इज़ इक्वल टू एच एल या एक्स यू इज़ इक्वल टू एच यू, ताकि जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज नहीं होगा और आप भी क्वेश्चन में आगे जाकर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बाकी सारी जो है वो कंप्यूटेशन सेम आपने परफॉर्म कर देनी है। तो आफ्टर 9 आइट्रेशंस बिल आखिर आपके पास ये आंसर आएगा 1.425788125। इसको आप आंसर को इसके अंदर लगा कर देखें क्या इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, होगी। तो आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर लगा कर देखें, और सॉरी इस इक्वेशन के अंदर नहीं, क्योंकि ये वाली इक्वेशन जो है वो सिर्फ ये वाला वॉल्यूम है, हम निकाल रहे हैं हाइट। तो आप इसको जो हमने फंक्शन खुद से बनाया है इसको सॉल्व करके इस वाली इक्वेशन में अगर आप एच की वैल्यू पुट करके देखें तो वो उसका आंसर 0 आना चाहिए। ये वाला जो आपने निकाला है 1.42। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चेक करूं इसको, अभी आप कैलकुलेट करें 1.42 से 1.42 स्क्वायर to 3 minus 1.42 minus 3.2। तो ये तकरीबन 0.014088 आंसर आ रहा है। यदि एग्जैक्ट 0 नहीं आया लेकिन तकरीबन 0 आएगा, क्योंकि हम कर ही अप्रोक्सीमेशन रहे हैं। तो ये भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इसको फॉल्स पोजीशन मेथड से करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन इज़ 5.20, ये उसी तरह का है। वहाँ पर स्फीयर था, यहाँ पर ये मखरूत शक्ल है, यानी फ्रस्ट्रम गिवन है और इसकी स्पेसिफिकेशंस भी गिवन है। तो इसमें भी वैसे ही आर्किमिडीज जो रूल है उसके मुताबिक बयानसी फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स बराबर हैं, और उसके फार्मूलाज लगाकर यानी F इज़ इक्वल टू mg, और मैथ को फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि हमें जो है वो डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम में चीज़ें गिवन हैं, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसका जो है वॉल्यूम, इस टोटल का वॉल्यूम वो गिवन है, नोट दैट द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम इज़ गिवन बाय, ये वाला अब इस टोटल का ये वाला गिवन है, और जो वाटर फील्ड है वो इतने हिस्से का वॉल्यूम है और ये इतने हिस्से का वॉल्यूम अलग है। तो इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड इन सॉफ्टवेयर मैथकैड। यू कैन आल्सो प्रैक्टिस इट और एनी क्वेश्चन, यू कैन प्रैक्टिस एनी क्वेश्चन इन मैथकैड। मैथकैड जो है वो इस न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको बार बार कंप्यूटेशन जो हैं वो कैलकुलेट नहीं करना पड़ती, जस्ट आपने वैल्यूज़ ऊपर डिफ़ाइन करनी है, अपनी इक्वेशन लिखनी है, तो वो आंसर खुद ब खुद दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ का आपने डेरिवेटिव लेना है, तो आप जस्ट डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो आंसर खुद निकाल देगा। अगर कोई लेंथी इक्वेशन है जिसको आपने पहले ड्राइव करना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है काफ़ी उसके अंदर स्टेप्स हैं। अगर उसके डेरिवेटिव में कोई कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन हो हमारे पास, उसका डेरिवेटिव लेना है, तो फिर उसके लिए अगर आप यहाँ पुट कर देंगे तो वो इजीली निकल आएगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, वेट ऑफ वाटर रिप्लेस्ड इज़ इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। तो आपको पता है कि वही फार्मूलाज जो पिछले क्वेश्चन में लगाए थे, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ मास और वेट जो है वो इसको सेम कंसिडर करें तो फिर मास इज़ इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा, या वेट इज़ इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो फ्रस्ट्रम का टोटल जो बॉडी है उसकी अगर बात करें तो फ्रस्ट्रम का डेंसिटी और फ्रस्ट्रम का ही वॉल्यूम। और सिर्फ वाटर की बात करें तो फिर उस वाटर में से ऊपर वाला जो हिस्सा है ये माइनस करना पड़ेगा। वाटर इतने हिस्से में फील्ड है, ये वाला वॉल्यूम जो है वो माइनस करेंगे, तो यहाँ माइनस किया गया है। ये वाला वॉल्यूम जो है वो माइनस किया गया है। सब पूरे की जो डेंसिटी है वाटर की वो कॉमन ले ली है, यानी नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन दोनों को मैं इस वक्त डील कर रहा हूँ। तो जो वॉल्यूम है, जो मास है वो बराबर है, या वेट जो है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इस हिस्से वाला वॉल्यूम और इस हिस्से वाला वॉल्यूम, तो दोनों वाटर के वॉल्यूम ही कहलाएंगे। तो उसको हम डेंसिटी को जो है वो कॉमन ले लेते हैं, बाकी फार्मूला वही है। टोटल में से, इस टोटल में से ये जो इतना हिस्सा वॉल्यूम का है, इस टोटल में से ऊपर वाला नॉन फील्ड वाटर को हमने माइनस किया है, ये टोटल वाला आ गया, और इसमें से नॉन फील्ड को हमने माइनस किया है, ये वाला। ये इक्वेशन इतनी बड़ी कैसे बन गई, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसमें हमने ये हिस्सा माइनस करना है, ये इतना, और इसमें ये जो है ये भी R2 है, R1 इसमें कांस्टेंट है ये वाला। अब यहाँ देखें ये भी R2 है, ये भी R2 है। एक्चुअल वैल्यू जो है वो R2 की ये है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क होगा R2 का। तो हम फिर ज्योमेट्री के रूल्स लगाकर R2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस पॉइंट पर। तो R2 की वैल्यू इस पॉइंट पर किसकी मदद से, हमारे पास तीन चीज़ें हैं, H1 भी है, R1 भी है और H भी है। तीन चीज़ें इस R2 के साथ कंसर्न करेंगी, इस वाले R2 के साथ H1, R1 और H। और यूँ अगर हम ज्योमेट्री के रूल्स लगाकर R2 निकालें
तो वो बराबर होगा R1 प्लस R2 माइनस R1 डिवाइड बाई H इंटू H1 का होल स्केयर। तो यहाँ पर R1 भी गिवन है, R2 भी गिवन है, H भी गिवन है, H1 भी गिवन है। यहाँ पर ये देखें R1 भी है, H1 भी है, R2 भी है, H भी है, और हमने किसकी वैल्यू पुट की है, इस R2 की, ये वाला हमने निकाला है। इसकी हमने इक्वेशन फॉर्म के अंदर इन 1 2 3 4 जो वैल्यूज़ की मदद से हमने इस R2 को जो है वो निकाला है। तो टोटल में से हमने ऊपर वाला माइनस करना है, तो ये आ गया टोटल। तो ऊपर वाला जो है उसकी हाइट H1 है, अगर आप उसको बगौर देखें तो इसकी हाइट H1 है, बाकी टोटल की हाइट H है, इसकी H1 है। तो पाई तो सेम रहेगा, डिवाइड बाय 3 भी सेम रहेगा, और R1 जो है वो भी सेम रहेगा। यहाँ पर देखें R1 कांस्टेंट है, ये वाला मसला सिर्फ इस R2 का है। तो ये वाला R1 स्क्वायर ये है, फिर R2 की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट की है जो भी मैंने समझाया, फिर प्लस का प्लस, R1 का R1, फिर R2 की वैल्यू पुट की है, और यूँ इस इक्वेशन को क्लोज किया। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। हम ये वाला फार्मूला बताता है सारे का सारा कि वेट ऑफ बॉडी यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पूरी बॉडी का, ये है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पूरी बॉडी का, और ये वाला जो है इतने हिस्से का डेंसिटी और वॉल्यूम है, ये वाला इतने हिस्से का हमने कैसे निकाला, टोटल में से इसको माइनस किया है, टोटल माइनस दिस वन। फिर देख लें ये टोटल है, और माइनस वाला जो है वो ऊपर वाला हिस्सा बनता है। ऊपर वाले हिस्से में जो है H की जगह पर H1 आ जाएगा, और R2 की जगह पर ये इक्वेशन आ जाएगी, बाकी सारा सेम रहेगा। अब इसको सिंपलीफाई खुद करें, और बिल आखिर हम पहुँचे हैं FH1 इज़ इक्वल टू दिस, ये है फंक्शन हमारे पास आ गया है। तो हमने निकालना BH1 ही है, ये वाला, क्योंकि H हमारे पास गिवन है, ये वाला R1 गिवन है, R2 गिवन है, और R1 ये वाला गिवन है, R2 ये वाला गिवन है। हमने R2 ये निकाला था उधर। तो अब हमने जो कंप्यूटेशंस करनी है वो इस H1 के लिए करनी है। तो सारे फार्मूलाज वही हैं। यहाँ पर लोअर लिमिट को HLL से रिप्रेजेंट किया गया है, और अपर लिमिट को HUL से। तो ग्राफ ड्रा करें आप f ऑफ H1 का और f ऑफ HL का, या f ऑफ H1 का जो हम ये वाली निकाल रहे हैं, और H का, दोनों के दरमियान ग्राफ ड्रा करें। ये मैथ कैट के अंदर इस तरह से आएगा, और आप देखें इसकी वैल्यूज़ 1 से कुछ कम है, तो आप थोड़ा सा और पीछे जाएं और इससे थोड़ा सा आगे जाएं, दोनों को आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट अज्यूम कर लें इस ग्राफ की मदद से। तो लोअर लिमिट जो है वो 0.7 अज्यूम करें, और अपर लिमिट 0.9। फिर सारा प्रोसेस वही का वही आप लगा दें। कौन सा मेथड इसने कहा था यूज़ करने के लिए, ये 5.19 का कहता है कि सेम चीज़ें हैं, तो इसके अंदर उसने कहा था बाइसेक्शन मेथड। यस, बाइसेक्शन मेथड आप लगाएं। तो उसके लिए आपको पता है HR बराबर होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और f ऑफ HR निकाल लें। f ऑफ HL यानी जो लोअर लिमिट और f ऑफ HR लेस देन जो है वो 0 है। वही प्रोसेस के अगर लोअर लिमिट और f ऑफ XL और f ऑफ XR लेस देन 0 है, तो XU बराबर होगा XR के, अदरवाइज XL बराबर होगा XR के, और यूँ आप चलते जाएं इसको, और बिल आखिर आपके पास HR की वैल्यू ये है हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू 0.875। तो 0.875 को
आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करके चेक कर सकते हैं कि आंसर क्या आता है। ज़ीरो आना चाहिए इस सारी इक्वेशन के अंदर। H1 की वैल्यू जो है, जो हमारे पास आई है, सॉरी ये वाली 0.888, इसको आप पुट करके तो उसमें चेक करें तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए। और देखिए उसने कितनी कंप्यूटेशंस कही थी परफॉर्म करने के लिए, कितनी एडिशंस कही थी, या फिर स्टॉपिंग क्राइटेरिया रिलेटिव एरर ने बताया था परसेंटेज। आप इसमें से खुद जो है वो एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटेड एरर हर दफ़ा जो है वो आप आफ्टर ईच आइट्रेशन यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। These are the numericals for chapter number 5. And if you like any other numerical in this chapter, you can do it by yourself. आपको जो भी numerical पसंद आते जाएं, इसमें से काफ़ी ज़्यादा हैं। आप जो हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये था, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस बतानी थी। तो इफ़ यू इंटरेस्टेड तो आप इसको इस फॉल्स पोजीशन मेथड भी लगाएं, बाइसेक्शन मेथड भी लगाएं। इसी तरह जिन जिन क्वेश्चन में सिर्फ एक मेथड बोला है बाइसेक्शन मेथड, आप उस पर अपने तौर पर फॉल्स पोजीशन मेथड भी लगा सकते हैं। जिन क्वेश्चंस में फॉल्स पोजीशन मेथड से उसने क्वेश्चन करने को बोला है, आप वहाँ बाइसेक्शन मेथड भी लगा सकते हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स आपको पसंद आते जाएँ, प्यारे लगते जाएँ, उनको करते जाएँ। एंड इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन एनी अदर बुक and you want to consult any other book, no tension, you are not restricted to only this book and only these highlighted numericals. You can do by yourself more and more numericals in this chapter or from any other book. Thank you very much. Allah Hafiz.